हैप्पी डेज मैच समरी पे नजर डाले और फिर फौरन जो आपसे तरफ से पाकिस्तान अंडर 19 को बल्कि पीसीबी को बहुत मुबारक कि इतना बड़ा इवेंट और जितनी आसानी से जीता। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा एक तमाचा भी है इंडिया क्रिकेट टीम के लिए, बल्कि उनकी मैनेजमेंट के लिए खास तौर पे। ये गरूर नहीं करना, नहीं गरूर की बात नहीं है। हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे बिलीव करते हैं और जिस तरह अगेन उन्होंने शेक हैंड नहीं किया, दिल में ये बात रह जाती है। आप जितना मर्जी कर ले कि जी फाइनल में शेक हैंड नहीं हुए, तो ये आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को डैमेज तो ना करें प्लीज़, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह इनको इनाम दिए गए, जिस तरह इनका लुक आफ्टर की गई, तो कहते हैं ना कि जवानी में ही इतनी यंग एज में कहता है गाड़ी भी मिल गई, बंगला भी मिल गया, तो ये एक प्राउड मूवमेंट है। अब मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं जी। मॉडर्न क्रिकेट होती क्या कि जब आप बेहतर करो आपको इंसेंटिव जरूर मिलना चाहिए, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक अच्छा इंसेंटिव। और मुझे सब एक चीज़ जो हम बार बार कह रहे थे, बिकॉज ये जो पूरा फियास्को है ये एशिया कप से शुरू हुआ और हमें पता है कि ये बड़ा वो कहते हैं ना बैड टेस्ट रहा इन द रीसेंट टाइम्स जब पाकिस्तान और इंडिया की टीम आमने सामने आई। मगर एक बात जो कि हम मुसलसल कह रहे थे, दैट वाज हम किसी चीज़ से जवाब नहीं देंगे, परफॉर्मेंस से जवाब देंगे। और परफॉर्मेंस से जवाब देना, इससे मुझे लगता है कि बेहतर कोई और तरीका है ही नहीं टू आंसर पर। यही आपको आपकी बड़ी टीम को, पाकिस्तान नेशनल टीम को आप ये सीखना है कि आपने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम का जो प्लेइंग स्टाइल है उसको बीट कैसे करना है। ज़्यादा फर्क नहीं है। आप कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पे आप चोक हो जाते हैं और कम बैक करना आपको आता नहीं है। आपने वो चोकिंग सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है और उन सिचुएशनों से जीतना सीखना आपने। ये 2-4 फ़र्क है, अगर वो जब आप उन फ़र्क को ख़त्म कर देंगे आप भी उसी लेवल पे आ जाएगा, आप भी कंसिस्टेंट उनको बीट करना शुरू हो जाएंगे। तो ये फ़र्क ख़त्म करना पड़ेगा। अदरवाइज आप अगर बड़ी टीम से मैच है तो आप 80% पहले मैच हारे होते हो, अब उसको आप रेशियो को नीचे लेके हैं। मगर उस कमबैक को ट्रिगर करने में कितना ज़्यादा मैं कहूँगी इन्वॉल्वमेंट या कितना ज़्यादा जो है वो क्रेडिट सरफराज अहमद को जाता है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। मगर उससे पहले मैच समरी पे नज़र डाल लेते हैं। पाकिस्तान टीम, यस दे वर बैटिंग एंड दे बैटेड फर्स्ट 347। अभी भी बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि वी वर 15 to 20 रन शॉर्ट, बिकॉज जिस तरह का स्टार्ट ऑफ हुआ था 380 दिख रहा था कि होता हुआ दिखेगा। बट समीर मिन्हास, व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। अगर आपको शाहीन्स में याद हो, हिज बिग ब्रदर, उन्हीं की तरफ से परफॉर्मेंस आई एंड नाउ समीर की तरफ से ये परफॉर्मेंस आई। 172 एंड क्विक 172, 113 बॉलों पे 172, ये क्रेडिट सबसे ज़्यादा जाता है। एंड देन अहमद हसन एंड उस्मान ने जिस तरह परफॉर्मेंस की, मगर येस हाईलाइटेड 172 थे। दूसरी तरफ जब हाईलाइट की हम बात करते हैं तो अली रज़ा ने जिस तरह शुरू में ही आके जो है वो कमर तोड़ी अपनी ऑपोजिशन की, टीम इंडिया की। एंड टीम इंडिया की तरफ से कोई भी बड़ा स्कोर नहीं कर सका। 36 वॉज द हाइस्ट बाय दीपेश, उसके अलावा कोई भी नहीं कर सका। एंड टोटल 156 रन सिर्फ जो है वो टीम इंडिया बना सकी। एंड अकेले समीर मिन्हास वो टीम इंडिया से ज़्यादा रन्स बना दिए थे। तो यस, इतनी कन्विंसिंग जीत मुजाहिद साहब, इस कन्विंसिंग जीत पे एंड देन जो हम वो कह रहे थे ना, हमारी टीम क्रंच मोमेंट्स पे अच्छा नहीं कर पाती थी। एंड जो ग्रुप का मैच था वो हम बहुत बुरी तरह हारे थे इंडिया से। सो इंडिया अंडर 19 के अगेंस्ट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान अंडर 19 फाइनल में आके ऐसे एकदम से ऐसे अपना रंग बदलेगी। बट दिस इज टीम पाकिस्तान फॉर यू। देखें, सरफराज अहमद का मैच हारे और जिस तरह सरफराज की बात करते हैं, अब वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। वो हमें उसकी शक्ल में बेंच पे बैठा नज़र आया और जिस तरह की उन्होंने मोटिवेशन स्पीच की होगी बिफोर स्टार्ट ऑफ द गेम, जो एक टीम ग्रुप मीटिंग होती है, तो उसमें मुझे ये डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि 60 to 80% जो है ना, पाकिस्तान उस वक्त जीता हुआ ग्राउंड में उतरा होगा जी। क्योंकि एक नहीं, हमने बार बार देखा है सरफराज की बहुत जीतें देखी हमने। वो वाहिद ऐसा कप्तान था जिसने 2 साल मुसलसल T20 में क्रिकेट को डोमिनेट किया। तो पॉजिटिव चीज़ें वो लेके आया, वो जो मेथड ऑफ था कि सक्सेस कैसे मिलती है। अंडर 19 का वर्ल्ड कप विनर, चैंपियन था, तो इतनी सक्सेस लेके आप एक बेंच में बैठ के जब आप यंगस्टर को ट्रेन कर रहे होते हैं, तो हर वो बच्चा कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करता है। जब उसको ये पता चले कि ये कोयटा से रिलेटेड है, हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, PSL में रास्ते खुलेंगे, नेशनल टीम के लिए रास्ते खुलेंगे। अगर सरफराज है हमारे लिए कोई भी पॉजिटिव बात की तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव निकला। इतने पॉजिटिव कोई बेंच में बैठा हो तो
हर प्लेयर की ख्वाहिश होगी कि इनके सामने, इनके अंडर अम्ब्रेला इस तरह की परफॉर्म करो कि ये हर जगह पे बैठ के हमारी बात करे। और जिस तरह समीर ने 172 किया, देखें क्रिकेटिंग बैकग्राउंड तो है, जिस तरह आपने बात की, उसका बड़ा भाई अमरजिंग में था अभी, तो वो प्रेशर हैंडलिंग उसे करनी आती है, क्योंकि जब आप एक घर में रहते हुए दो भाई आपस में बात करते हैं तो हमेशा ये बात ज़रूर होती होगी कि प्रेशर हैंडल कैसे करते हैं, ख़ास तौर पे जब बिग गेम होती है। बिग मीन के फाइनल में आप बिफोर स्टार्ट ऑफ द फाइनल आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल चुकी होती है कि आपने प्रेशर नहीं लेना, आपने नेचुरल क्रिकेट के प्रेशर। आप ये समीर मिन्हास के जरा आप देख लें स्टैट्स, इन्होंने तो मतलब वो कहते हैं ना सारे बॉलर्स को आड़े हाथों लेने वाली बात की है। 17 4s and 9 6s किसी के काबू में नहीं आ रहे थे समीर मिन्हास। देखें जितने भी शॉट्स मारे गैप्स में मारे और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट थे, कोई एरी फेरी शॉट नहीं मारी, कोई बोंगी शॉट नहीं मारी। ये वो स्किल है जिसको आगे हम देख सकते हैं, ये फ्यूचर है। जिस तरह आपने बात की सवेरा कि जल्दी नहीं है, हमेशा हम गलती कहाँ करते हैं, जिस तरह अली रज़ा की बात की आपने, उसकी ये 4 विकेट या 4 विकेट जो लिए हैं ये ड्यू थे। राउंड मैच में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा। परफॉर्मेंस वही है जिससे आपकी टीम को फ़ायदा हो, परफॉर्मेंस वही है जब आपकी ज़रूरत हो वहाँ पे डिलीवर करें। तो समीर ने और अली रज़ा ने जिस तरह फाइनल में परफॉर्म करके अपनी टीम को, उसने जब वो बैटिंग करने आया तो इंडिया बाहर 4 विकेटें विद इकोनॉमी ऑफ 6.63। पहले 3 जो विकेट लिए हैं उससे इंडिया बहुत बैकफुट चली गई थी। उसमें हमें पता चल गया था पहले 3 विकेटों के बाद कि हम मैच बड़ी आसानी से जीत जाएंगे और इतने बड़े मार्जिन से। वाह, वंडरफुल। बिल्कुल। और मतलब वो सूर्यवंशी के लिए सब वो कर रहे थे कि जी वैभव सूर्यवंशी जो हैं वो ही was the star from the opposition. India Pakistan versus सूर्यवंशी ऐसा नहीं है। देखिए आप किसी भी प्लेयर को क्रिकेट से बड़ा नहीं कर सकते। देखिए बॉलर के पास अभी भी 60 बॉलों की एक ऑप्शन होती है, बैट्समैन के पास एक ऑप्शन है। बैट्समैन तो हमेशा उस सिचुएशन में रहता है कि यार ये गलती की तो हम गए, और वही गलती उसने फाइनल में की और जिसकी वजह से वन साइडेड मैच, वन वे ट्रैफिक था मैच। तो ये बेसिकली कई दफ़ा पनिशमेंट भी होती है ऐसे कंट्रीज़ को जो क्रिकेट को सियासत से ऊपर रखते हैं। तो मेरा एक मैसेज है इंडिया को कि भाई क्रिकेट को क्रिकेट की ही तरह खेलें, सियासत की तरह खेलें। उसका रिज़ल्ट आपको फाइनल में मिल गया, इसका रिज़ल्ट आपका मर्जिंग टूर्नामेंट में मिल गया, इसका रिज़ल्ट आपको सुपर सिक्सर्स में मिल गया। तो इतना कुछ देखने के बावजूद आप अकल करें, थोड़ा क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ही लिया करें। गेम शुड बी ऑलवेज द गेम। ये हम हमेशा ही कहते हैं कि गेम सबसे ज़्यादा जो है सारी चीज़ों में सुपीरियर होना चाहिए। बट साथ ही साथ ऑब्वियसली क्योंकि हम जब सरफराज को मेंशन कर रहे हैं, हमें बाकी कोचिंग स्टाफ को मेंशन करना ज़रूरी है। शाहिद अनवर की जिस तरह परफॉर्मेंस रही, शाहिद अनवर साहब की इन लड़कों के साथ उन्होंने जिस तरह काम किया, देन राव इफ्तिखार, अंजुम मंसूर हैं, एंड अजहर अली, बिकॉज इस सिस्टम में बिफोर सरफराज कमिंग इन अजहर अली वॉज देयर। अजहर अली ने जगह जगह जाके स्काउट भी किया और इन लड़कों को जोड़ के जमा करना, वो जो कहते हैं ना पूरा गुलदस्ता बनाना, उसमें अजहर अली का भी बहुत क्रेडिट है। बट एक चीज़ जो कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना कि सब सरफराज की वाह कर रहे हैं, बाकी और किसी को नहीं दिख रहा, कोई और सपोर्ट स्टाफ नहीं दिख रहा। एक चीज़, बिकॉज देयर वाज दिस वायरल ऑडियो ऑफ सरफराज जो कि डग आउट से वो आ रही थी। आपको देखें जब बड़ा हाई इंटेंसिटी मैच होता है, जब इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने होता है, बहुत जल्दी आपके जज्बात आपकी दिमागी डिसीजंस पर जो हैं वो ओवरकम कर जाते हैं। और जिस तरह सरफराज ने सबको काम डाउन करने को कहा और सबको कहा कि नहीं जी स्टे ग्राउंडेड, चाहे कोई दूसरा कुछ भी कर रहा हो, डू नॉट बी लाइक देम, इस तरह के मैसेजेस इन यंगस्टर्स के लिए, बिकॉज हॉट ब्लडेड होते हैं ये, अभी इतनी समझ नहीं होती, दे नॉट दैट मैच्योर, कितना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ये ब्लड कैचर्स होते हैं, ये सरफराज जैसे मेंटोर जो क्रिकेट को इतना सर्व किया हो, इतनी ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान टीम उस वक्त इतना परफॉर्म नहीं कर रही थी, जैसे ही कंट्रोल लिया सरफराज ने, पाकिस्तान के रिजल्ट आप पूरी दुनिया को पता है। तो वो जो ब्लड कैचर एक ऑरा होता है जी, वो तो पॉजिटिव ऑरा है सरफराज में। और काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन थी जब वो पाकिस्तान टीम के साथ जैसे मेंटोर गए। बिल्कुल असल चीज़ यही होनी चाहिए कि आपको जब बड़ा नाम छोटी टीम के साथ जुड़ता है जी, वो इस तरह ही कैरी करके चलना चाहिए। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एज क्रिकेट में हमें हमारे बड़े नाम देखने चाहिए। ड्रेविड की भी बात करें, उसको नेशनल टीम
ऑफर हुई थी, उसने कहा नहीं मैं इंडिया अंडर 19 के साथ काम करूंगा। हाँ। तो ये मुझे बड़ा बट मुझे ऐसा, सॉरी मैं बात अब यहाँ पे काटूंगी क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त। व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज हम अंडर 19 की जीत देखते हैं, हम अंडर 19 की फतुहात देखते हैं, हम अंडर 19 के हाईलाइटेड परफॉर्मर्स देखते हैं, मगर उसके बाद कहीं वो सिस्टम में खो जाते हैं। व्हाट नेक्स्ट फॉर दीज यंग बॉयज? देखें, आपको श्योरिटी चाहिए होती है वेयर यू स्टैंड, क्योंकि बिफोर कि जब आप पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट नहीं करते तो आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता। बिल्कुल। तो अब इन बच्चों के लिए रास्ता नज़र आ गया कि अगला डेजिग्नेशन क्या है। अगला डेजिग्नेशन है टू परफॉर्म एंड प्ले फॉर नेशनल टीम। लेकिन उससे पहले एक जो ब्रिज है फर्स्ट क्लास का, उसको आपने टच करना है, वहाँ पे परफॉर्म करना है और वो फील लेनी है। अपनी मसल्स मेमोरी के साथ साथ आपने अपनी बॉडी की, बाजुओं की, टांगों की मेमोरी को डेवलप करना है और बड़े बड़े परफॉर्मेंस करके जब आप उस लेवल पे जाते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर भी कम होता है, आप उस प्रेशर को संभालना भी आता है। तो जल्दी नहीं करनी चाहिए। प्लेयर्स को इस तरह हाई पैसा दिया, ये मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है कि इंसेंटिव शुड बी देयर। और अच्छा फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि उन्होंने बच्चों को, प्लेयर्स को इतना इंसेंटिव दे दिया है कि अब उनको वो उन एक्टिविटीज़ से निकल के जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसको कहते हैं हम लाइफ स्टाइल से निकाल के आप फुली फोकस आएँ अपनी स्पोर्ट्स पे। और आप इमर्जिंग प्लेयर्स ज़रूर ऐड करें, वो जिन्होंने परफॉर्म किया बेंच पे बिठाएं, जल्दी ना करें। बिल्कुल, कोई जल्दबाजी ना करें, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है फॉर दीज यंग बॉयज। जल्दबाजी ना करें, अभी बहुत वक्त है इनके पास। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम।